अब देखिए, अब हमने आपको डिस्कस करके देना है जी डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने दो वेक्टर लेने हैं। कितने वेक्टर लेने हैं? दो वेक्टर लेने हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर, हमने दो वेक्टर लिए। लेट वी हैव टू वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर लिए। कौन कौन से वेक्टर लिए? एक वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर बी लिया। देयर डॉट प्रोडक्ट, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी, देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो इस तरह रिप्रेजेंट होगी। ए वेक्टर, फिर आप इस तरह डॉट डालोगे, फिर बी डालोगे। एंड डिफाइन एस, अब मैंने डिफाइन करना है। एंड डिफाइन एस, और फिर मैंने डिफाइन करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या करोगे? ए का मैग्नीट्यूड लोगे, बी का मैग्नीट्यूड लोगे, और इसके दरमियान जो एंगल होगी वो लिखोगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? डिफिनीशन होगी। ठीक है, आसान सा रिजल्ट है। इसके अलावा कुछ रिमार्क मैंने देने हैं। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। रिमार्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं जी। ऐसा ना हो कि आपके ज़हन में हो कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये वही डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये किस तरह फिर ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देता हूँ। ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी? फॉर एग्जांपल, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक हो गया, ये इनके दरमियान एंगल आ गई। तो जब आप ए डॉट बी को एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखोगे कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा, इधर काज ऑफ फाई भी लोग लिखते हैं, काज ऑफ थीटा एक ही बात है जी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं इसी चीज़ की वजाहत करूँगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है, टॉर्च की लाइट इस तरह जाती हैं जी। ठीक हो गया, ये टॉर्च की लाइट गई। ठीक हो गया, यहाँ पे कुछ आपके सामने उसकी इमेज बनेगी उस टॉर्च की। तो हमने इसको इसी को यहाँ पे देखे, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो यहाँ पे आपके साथ कुछ एंगल बनेगी। तो बहरहाल इसमें कोई मसला नहीं। बहरहाल आपने डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है? सीखना होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, कुछ और रिमार्क आएंगे। देखिए, हमने ये वेक्टर ए लिया, फिर इसके साथ डॉट बी वेक्टर लिया। इसका रिज़ल्ट आपको हमेशा एक स्केलर वैल्यू आएगी, यानी एक स्केलर वैल्यू आपके सामने होगी जब भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी। ये पॉइंट ओके। अच्छा जी, अब एक और रिमार्क डालते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर ए जा रहा है, इसके पैरेलल एक और वेक्टर जा रहा है, दिस कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी। अगर आप देखिए, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो चलो देखते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट की क्या पोजीशन बन रही है। डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल था? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अब काज ऑफ थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ 0 होगा। काज ऑफ 0 का आपको पता होना चाहिए, ये 1 की इक्वल होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिज़ल्ट ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, और काज ऑफ 0 की जगह 1 पुट होगा तो ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यहाँ तक ओके। जब ये देखिए, ये केस क्या था? ये पैरेलल केस है। पैरेलल केस में अगर आप देखें, पैरेलल केस था। पैरेलल केस में काज ऑफ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। अभी इसी चीज़ को मैं इस तरह भी वजाहत दे सकता हूँ। ओके, अब एक और पॉइंट है, वो पॉइंट नोट करना है। फॉर एग्जांपल, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर आ रहा हो तो वेक्टर बी के, तो चलो देखते हैं इसका रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, रिज़ल्ट किसकी इक्वल है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा की इक्वल होता है। देखिए, जब परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है, तो आपने कितनी एंगल पुट करनी है?
90 पुट करनी है तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा की जगह क्या होगा 90 होगा। काज ऑफ 90 का आपको पता होना चाहिए 0 की इक्वल है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, काज ऑफ 90 से 0 आ जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट इसी सूरत में इसी सेंस में 0 आएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है तो आपका रिस्पांस क्या होगा कि जब दोनों परपेंडिकुलर हो। अच्छा जी, थर्ड केस क्या डिस्कस करते हैं कि ए वेक्टर जा रहा है बी वेक्टर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा। ये देखिए ये ए वेक्टर है, उसके लिए दूसरे के लिए मैं ये मैंने ए वेक्टर ड्रा की। अब दूसरा वेक्टर इसके ऊपर आ रहा है इस तरह, ठीक है। तो दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि 0 एंगल होगी। तो तब भी अगर आप देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो रिज़ल्ट क्या है, एक बी वेक्टर काज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो आपने क्या पुट करना है 0 पुट करना है, ठीक हो गया। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ 0 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर काज 0 किसकी इक्वल था, ऊपर ऑलरेडी मैंने बताया था, तो ये 1 की इक्वल है। तो जब पैरेलल था फिर भी 0 आ रहा था, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे फिर भी क्या रहा था। यानी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आ रही है। यानी मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है काफ़ी। अब देखिए एक और पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी के साथ ये कुछ एंगल में है, कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है, तब रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। तो तब आपके पास हमने ए डॉट बी का रिज़ल्ट होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। तब आपके सामने कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा जब ये दोनों कुछ एंगल के साथ क्या बना रहे हो, वेक्टर बना रहे हो। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हमें मिलता है। एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन के मुतालिक भी व्हेन यू फाइंड ये इसकी एप्लीकेशन आ रही है, व्हेन यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब दो वेक्टर के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना हो, वी यूज़ डॉट प्रोडक्ट। तो हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की हुई है, कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। एक चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंटी पैरेलल हो, क्या हो, एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक वेक्टर इधर जा रहा हो, ठीक है, दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट में जा रहा हो, तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। यहाँ पे आपको एंगल कितनी मिलेगी, 180 मिलेगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिज़ल्ट तो हमें पता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा या काज ऑफ फी होता है। थीटा की जगह 180 होगा, पुट करोगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ 180 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिज़ल्ट, ये जो काज 180 होता है ये -1 के इक्वल होता है। काज 180 किसकी इक्वल होता है, -1 के, ठीक हो गया। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड -1 होगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड रिज़ल्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव रिज़ल्ट कहाँ पे मिलता है, तो आप एक बताओगे कि जब दोनों के दरमियान, दोनों वेक्टर के दरमियान कितनी एंगल होगी, 180 होगी, तब आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव सेंस मिलेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके। अब देखिए यहाँ पे आई लिख दे, अब ये कुछ और पॉइंट है, यहाँ पे जे लिख दे और यहाँ पे के लिख दे। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आप नोट कर दें। देखिए जब आई जे के साथ डॉट होगा तो इधर लिखेंगे 0, जब जे के साथ मिलेगा डॉट में होगा तो ये 0 होगा, के डॉट आई होगा फिर भी 0 होगा। अब उल्टे सिमत में जाते हैं, आई डॉट के होगा 0 होगा, के डॉट जे होगा फिर भी आपको रिज़ल्ट 0 मिलेगा, जे डॉट आई होगा फिर भी 0 मिलेगा। ये सेंस आपको क्लियर होगा। अब एक और सेंस पढ़ते हैं जी, अब एक और सेंस पढ़ते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं आई जे के, ठीक है। आई जब आई के साथ डॉट होगा तब मिलेगा 1, जे डॉट जब जे के साथ होगा मिलेगा 1, के जब के साथ मिलेगा 1।
ठीक हो गया। ये भी आपने नोट करना है कि जब दोनों एक जैसे हो तब आपको रिज़ल्ट 1 मिलता है, जब दोनों क्या हो ऑपोजिट होएगी यानी आई डॉट जे हो तब क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, देखिए ये आपने वेक्टर ए लिया, इसकी वैल्यू नहीं लिया आपने एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिया। फिर आपने वेक्टर बी लिया, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के लिया। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ। ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, दरमियान में डॉट होगा बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब देखिए आपने ऊपर पढ़ा है कि सिर्फ एक जैसे मल्टीप्लाइड होता है, क्योंकि आई डॉट आई से 1 होता है। अगर मैं आगे मल्टीप्लाइड करूँगी तो आई डॉट जे बनेगा या आई डॉट के बनेगा, तो उसका 0 होता है। तो हम सिर्फ सेम मल्टीप्लाइड करेंगे, नहीं ए एक्स के साथ बी एक्स, फिर ए वाई के साथ बी वाई, और ए जेड के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा, बी जेड मल्टीप्लाइड होगा। ये आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब देखिए एक मैग्नीट्यूड की चीज़ हमें रहेगी। देखिए मैग्नीट्यूड को इस तरह डिनोट किया जाता है, ये इसकी नोटेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए की वैल्यू है आपके पास ए एक्स आई ए वाई जे है प्लस ए जेड के है। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप इस तरह लकीर खींचोगे। फार्मूला क्या होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर लोगे, ए वाई का स्क्वायर लोगे, ए जेड का स्क्वायर लोगे, फिर ऊपर क्या रखोगे, अंडर द रूट रखोगे। इसको बोलते हैं ए मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, ए मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल आ रही है। देखिए ये एग्जांपल के लिए मैं मार्कर ये यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और 4 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है फॉर एग्जांपल। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 90, और उनकी एंगल कितनी आ रही है, 90 आ रही है। ठीक है, यानी थीटा जिसे कहते हैं। आपको क्या कहते हैं कि वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करे वेक्टर बी की, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हमें फार्मूला पता है पहले से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला हमें पता है कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा होता है। पूरी वैल्यू इधर प्लग कर दोगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड 4 है, बी मैग्नीट्यूड 6 है, काज ऑफ थीटा यानी 90 है। काज 90 ऊपर मैंने बताया हुआ है कि ये 4 6 की 24 होगा। काज 90 क्या होता है, 0 होता है। 0 मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इधर दिखा सकता हूँ आपको। देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, बी है, और इनके दरमियान कितनी एंगल आ गई, 90 आ गई। तो ये इसकी क्या होगी, जर्नल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, आसान। अब देखिए आपने इसी डेटा को देखना है, ग्राफ से डेटा देखनी है। देखिए ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको 10 गिवन है, ऊपर आप देख सकते हैं, और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको 13 गिवन है। चलो जी, और दोनों के दरमियान आप एंगल दे सकते हैं, ठीक 59.5 इसकी एंगल है। ठीक हो गया, बस आगे तो कुछ नहीं है। आगे आपसे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी मांगा जा रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिज़ल्ट क्या इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा होती हैं। तो बस इसमें डेटा में प्लग इन वैल्यू कर दे, 10 के साथ 3 मल्टीप्लाइड हो 13 मल्टीप्लाइड होगा, काज 59.5। अब आप कैलकुलेटर का यूज़ आपको हो पॉसिबल है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो काज डालोगे फिर कैलकुलेटर में 39 पॉइंट, तो इससे आता है 0.505। ठीक हो गया। फिर आप कैलकुलेटर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या बनेगा, 66 बनेगा। ठीक हो गया। दूसरी सोल्यूशन की तरफ हम नहीं देखते, बहरहाल इधर ही मैं ओरली डिस्कस करता हूँ। एक सोल्यूशन हमें काफ़ी है। ए एक्स की वैल्यू यानी इलांग ए एक्सिस कितना है, 6 है, लेकिन दूसरी तरफ पे तो -6 लेंगे। और इलांग एक्स एक्सिस कितना है, और इलांग वाई एक्सिस की कितनी वैल्यू है, 8 है।
तो मैंने 8y लिख दी, ठीक हो गया। इलांग ये बी एक्सिस होगा, दूसरा वेक्टर इलांग बी एक्सिस क्या है 5 है, ठीक है। बी वाई क्या है उधर 12 है, यानी वेक्टर ए की वैल्यू आएगी -6i और दूसरा क्या आएगा 8j। इस तरह वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर बी की वैल्यू पहले बी एक्स लिखोगे 5i, दूसरी क्या आएगी +12j, ठीक है। तो हमने वेक्टर बना लिया। अब इनका वेक्टर प्रोडक्ट हमें पता है कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाइड होते हैं तो हमें पता है कि ax bx होता है प्लस ay by होता है। ये ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया है। अगर फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर होते हैं यानी 3 कंपोनेंट होता है az bz होगा, तो वेक्टर a b वेक्टर ax की वैल्यू -6, bx की वैल्यू 5 और ay की वैल्यू 8 और by की वैल्यू 12। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू -6×5 30 होता है और 12×8 96 होता है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितना आएगा शाबाश 66 आएगा। आसान सा रिजल्ट है। बहरहाल मैं दोनों तरीक़ों से इसको क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन। तो देखिए इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल से है। व्हाट इज़ द एंगल, यानी थीटा आपसे मांगी जा रही है। वेक्टर ए की वैल्यू आपको गिवन है 3 यानी 3i - 4j, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है -2i + 3j, ये ज़ीरो ना लेके, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक होता है, कास थीटा होती हैं। हमें ये चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे क्या आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये इसके लिए इसको मैंने सर्कल किया, इसको 1 भी नाम दिया। इसके लिए हमें ए डॉट बी चाहिए, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड चाहिए। अब पहले ए डॉट बी करते हैं। ए की वैल्यू 3i - 4j, बी की वैल्यू क्या है डॉट -2i + 3k है। मैं आपको सिंपल बता दूँ, आई के साथ मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन यहाँ पे j नहीं है तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा, ठीक है। और के के साथ तो किस तरह होता है, ये बहरहाल मैंने फार्मूला बताया आपको। फार्मूला क्या था अगर आपको याद हो, ax bx + ay by + az bz। अब मैं आपको बताऊंगा कि az bz क्या है। देखिए i के साथ ax होता है और ये ay होता है, और ठीक हो गया। ये दोबारा क्या होगा bx होगा, और ये देखिए j मिसिंग है, तो j मिसिंग है तो j का कंपोनेंट गया तो क्या होगा, ये bz होगा। फार्मूले में फिटिंग करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ax की वैल्यू 3 आ गई, bx की वैल्यू -2 आ गई, ay नहीं है तो नहीं, ay की वैल्यू क्या है -4 है, लेकिन इसमें by नहीं है तो 0 होगा। az की वैल्यू क्या है, az भी नहीं है वो 0 है, bz की वैल्यू इधर है 3, तो इससे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -3 दूनी क्या होता है -6 होता है। ये हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे, अब हमने ए मैग्नीट्यूड लेना है और बी मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए मैग्नीट्यूड मतलब 3i - 4j का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैंने आपको बताया था कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट है ही नहीं, लेकिन सॉरी j के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इससे 25 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, ठीक है। अब j का लेंगे। अब दूसरा b का मैग्नीट्यूड भी नीचे है ना, तो b का मैग्नीट्यूड क्या है, शाबाश b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2i + 3k। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला है सर, -2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ऊपर अंडर रूट होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है, ये 13 स्क्वायर रूट होता है। अब ये सारे के सारे जो मैंने सर्कल किया था ना, उधर मैं सारे के सारे क्या करूँगा पुट कर दूँगा। अब मैं ऊपर आ गया काज ऑफ थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू -6 आ गई, बिल्कुल ऐसे ही था। नीचे क्या था 5 था, और फिर क्या था 13 स्क्वायर रूट था, 13 स्क्वायर रूट मतलब 3.6, उसका रिज़ल्ट ये होता है। तो कास थीटा की वैल्यू आ गई, कुछ वैल्यू होगी, फिर आपने थीटा छोड़ना है, काज इनवर्स दोनों तरफ पे इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा 110 डिग्री। आसान सा रिज़ल्ट,